हेलो गाइस, मैं हूँ राजेंद्र मुजालदे और आप देख रहे हो मेरा माय स्टडी चैनल। सभी दोस्तों को मेरे चैनल पर स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं कैलेंडर में सामान्य वर्ष और लीप वर्ष के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलो देखते हैं। कैलेंडर नंबर 1, सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष कितने दिनों का था? 365 दिनों का होता है। और लीप वर्ष होता है 366 दिनों का। अब ये 365 दिनों का होता है, ये 366 दिनों का। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें 28 दिन की फरवरी आती है और इसमें 29 दिन की फरवरी आती है, इसलिए इसमें एक दिन 29 दिन की फरवरी आती है। तो एक साल में 6 घंटे बढ़ते हैं। एक साल में 6 घंटे बढ़ते हैं। ऐसे 4 साल में 24 घंटा, मतलब 4 साल बाद एक दिन होता है। 6 चौक 24, मतलब 24 घंटे का एक दिन। ठीक है, 24 घंटे का एक दिन, मतलब हर 4 साल बाद फरवरी 29 की आती है, इसीलिए। अब देखते हैं फरवरी। 365 दिन। सामान्य वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं? इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, सामान्य वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं और लीप वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं? चलो देखते हैं। सामान्य वर्ष सामान्य वर्ष में 365/7। इसको विभाजित करेंगे तो इसमें निकल के आएंगे 52 सप्ताह और एक दिन। विभाजित कैसे करेंगे? 7 एकम 7, 7 पंज 35 और एक बचा, 7 दूना 14। शेष कितने बचे? एक, मतलब 52 सप्ताह और एक दिन निकल के आ गया। ऐसे ही लीप वर्ष में भी 366/7। इसको विभाजित कर दो। इस प्रकार से विभाजित कर सकते हैं, जैसे आपको उचित लगे वैसे कर सकते हैं आप। 7 पंज 35, यहाँ लिख दो 35, बचा 1, 3 में से 0 और ऊपर से उतारी 6, 7 7 7 7 दूना 14, 7 दून 14, बचे कितने? 2, एक से ये कट गया। ठीक है, तो बचे कितना? 2 दिन 52 सप्ताह। ये हो गए सप्ताह और ये हो गए डे। ठीक है, इस प्रकार से लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 52, एक दिन निकल के आता है, 52 सप्ताह होते हैं। और सामान्य वर्ष में 52 सप्ताह और एक दिन। 52 सप्ताह दोनों में होता है, लेकिन सामान्य वर्ष में एक दिन और लीप वर्ष में 2। लीप वर्ष में 2 दिन क्यों बढ़ते हैं? लीप वर्ष में इसलिए बढ़ते हैं कि फरवरी 29 की होती है, इसलिए बढ़ती है। चले देखते हैं। चलो एक उदाहरण देख लेते हैं इसका, सामान्य वर्ष का एक उदाहरण। 2012 और 2014। अभी बताओ, 2012 और 2014, ये 2012 सामान्य वर्ष है कि लीप वर्ष है? बताओ। 2012 मतलब 12 में 4 का भाग जा रहा। ईयर की जो लास्ट की 2 डिजिट रहती है उसमें 4 का भाग जा रहा। ठीक है, मतलब ये होगा जिसमें 4 का पूर्णतः विभाजित हो जाती है। कैसे?
यदि किसी वर्ष में 4 से भाग देने पर वह पूर्णतः विभाजित हो जाती है ना, तो वो होती है लीप वर्ष। यदि किसी वर्ष की यदि किसी वर्ष में 4 से भाग देने पर वह विभाजित नहीं होती है, वो होती है सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष इसमें 4 का भाग नहीं जा रहा, इसका मतलब होता है कि ये सामान्य वर्ष है। इस प्रकार से इसको पहचानेंगे। इसको पहचानने का तरीका ये होता है कि 4 का भाग चला जाए पूरा पूरा तो होता है लीप वर्ष, जिसमें 4 का भाग नहीं जाता हो वो होता है सामान्य वर्ष। इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं सामान्य वर्ष का और लीप वर्ष का। सबसे पहले कर लेते हैं सामान्य वर्ष का। सामान्य वर्ष के बाद में क्या होता है कि एक क्वेश्चन है 8 मई 2014 को गुरुवार मान ला, गुरुवार। तो 8 मई 2015 को कितने दिन हो गए सामान्य वर्ष में? बताओ सामान्य वर्ष में कितने दिन होंगे? सामान्य वर्ष में कितने दिन बढ़ते हैं? एक दिन बचता है, 52 सप्ताह और एक दिन, मतलब सीधा सीधा इसका एक दिन बढ़ा देंगे गुरुवार से, ये हो जाएगा शुक्रवार। ठीक है, शुक्रवार। अब लीप वर्ष का देख लेते हैं। लीप वर्ष का ये कि 8 मई 2015 अगर मान लो बुधवार है, ठीक है, बुधवार है, तो 8 मई 2016 को कौन सा कितने दिन बढ़ेंगे? लीप वर्ष में कितने दिन बढ़ते हैं? 2 दिन, मतलब इसमें बुधवार में 2 दिन जोड़ देंगे, मतलब गुरुवार हो गया और एक शुक्रवार हो गया। तो इसका मतलब अपना क्या 8 मई 2016 को होगा शुक्रवार। अब किसी भी वर्ष का दिन निकालने के लिए क्या करेंगे? उसके लिए एक सूत्र होता है LTDY प्लस QC प्लस MC प्लस डेट प्लस YC बटे में हो गया है 7। 7 का भाग क्यों देते हैं? 7 का भाग इसलिए देते हैं क्योंकि सप्ताह के 7 दिन होते हैं, है ना। इसको डे बराबर कर लेते हैं, डे बराबर। वैसे ये सूत्र याद करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप याद हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन करने बैठोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। LTD मतलब लास्ट 2 डिजिट ईयर, मतलब 2016। इसका मतलब होता है कि लास्ट 2 डिजिट मतलब लास्ट 2 डिजिट ईयर की, मतलब साल की 2 डिजिट, मतलब 2 डिजिट। QC मतलब पूर्णतः विभाजित। ये जो 16 है इसमें पूर्णतः विभाजित होना, किससे? 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाना चाहिए, है ना। MC मतलब महीने का कोड। महीने का कोड मैं अभी बताऊंगा आपको कैसे याद किया जाता है चुटकियों में, है ना। डेट भाई जो डेट पूछा वही डेट लिखना है। और YC मतलब ईयर कोड, साल का कोड, है ना। चलो इसके बारे में देख लेते हैं। अब महीने का कोड और ईयर का कोड कैसे याद करें, उसके लिए एक ट्रिक है मेरे पास। दो दोस्त थे, एक का नाम ध्रुवजीत था और एक का नाम जितेंद्र, मुकेश, जो भी कुछ भी मान लो, है ना। तो ध्रुवजीत का बर्थडे था, है ना। ध्रुवजीत का बर्थडे था, तो
उसका दोस्त बोले यार तुम्हारा बर्थडे, चलो होटल पे तुम्हें नाश्ता करवाए, कुछ खाना खिलाए। तो बोले यार मेरा तो उपवास है, तो चलो कुछ तो जूस वगैरह पी लेना। ठीक है, वो गए होटल पे गए और वहाँ पे चाचा जी के ढाबे पे गए। चाचा जी के ढाबे पे जाके बोला, ऑर्डर दिया, उसके दोस्त ने ऑर्डर दिया, ए चाचा जी, क्या बोला उसने, ए चाचा जी धूप जीत के लिए 6 छाछ लाना। अब क्या होगा, उसका दोस्त तो थोड़ा तोतरापन में था, तो वो लास्ट में उसकी जबान फिसल गई थी। छा चा छाछ को उसने चा छ बोला, चा छ। ए चाचा जी धूप जीत के लिए 6 छाछ लाना। ए चाचा जी धूप जीत के लिए 6 छाछ लाना। ए चाचा जी धूप जीत के लिए 6 छाछ लाना। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये दिमाग में रट गया होगा। ए चाचा जी धूप जीत के लिए 6 छाछ लाना। कैसे, अब लिख लेते इसको महीने का कोड याद करने के लिए। ए चा चा जी धूप जीत के लिए, ए चाचा जी धूप जीत के लिए 6 ये चा छ लाना। क्या ऑर्डर दिया उसने, उसके धूपजीत के दोस्त ने, ए चाचा जी धूप जीत के लिए 6 छाछ लाना। के लिए मतलब ये साइलेंट शब्द होगा और ये साइलेंट शब्द। अब इसको ए मतलब एक, चा मतलब 4, च मतलब 4, जी मतलब 0, दू मतलब 2, प मतलब 5, जी 0, त का 3, के लिए साइलेंट शब्द, 6 ए मतलब 1, च मतलब 4, छतरी का छ मतलब 6। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 12 महीने हो गए। लिख लीजिए चाहो तो। जनवरी, ये फरवरी, ये मार्च, ये अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, मई, जून, ये जुलाई, ये अगस्त, ये सितंबर, ये हो गया अक्टूबर, ये हो गया नवंबर, ये हो गया दिसंबर। ये 12 महीने हो गए इनके, ये महीने का कोड। अब ईयर का कोड कैसे याद करेंगे अपन। अब साल का कोड याद करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो 1900, 1900, 2000, 2100, 2200, ये 1800, ये 1700, ये 1600, ये हो गया 1500। इधर घटते क्रम में, इधर बढ़ते क्रम में। अब शुरुआत में क्या करेंगे, 1900 से लेंगे। 1900 का कोड हो जाएगा 0, 2000 का हो जाएगा 6, 2100 का हो जाएगा 4 और 2200 का हो जाएगा 2। 642, यही की रिपीट कर देना है अपने को, कहीं नहीं, ये उठा के सीधा ऊपर 600। ऐसे कैसे रिपीट करना है इसका, 642 को ऐसे कैसे उठा के यहाँ रखना है, कहाँ से, 642, ये हो गया, ये साल का कोड हो गया है। हर दोस्तों समझ में आ रहा है होगा आपको। चले एक दो सवाल कर लेते हैं इसी के ऊपर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कौन सा कर लेते हैं अपन। चलो 26 जनवरी, 26 जनवरी, 26 जनवरी 1947 को
कौन सा दिन होगा? 26 जनवरी 1947 को कौन सा दिन होगा? चलो इसको करते हैं अपन। वही सूत्र जो मैंने बताया था, LTD, QCMC, डेट, ईयर। तो अपन क्या करेंगे, 5 चीज़ लेना है इसमें से अपने को। कितनी? 5 बटे में 7। 7 का क्यों कि सप्ताह के 7 दिन होते हैं, इसलिए अपन क्या करेंगे 26। पहले तो 26 पूरा उतार लो, ठीक है। क्या है यहाँ पे? जनवरी। जनवरी का कितना? ए चाचा जी, ए मतलब जनवरी, ए चाचा जी मतलब जनवरी 1 प्लस QC मतलब पूर्ण विभाजित क्या करेंगे, 47 में 4 का भाग दे देंगे। 47 में 4 का भाग दिया, 4 एकम 4, बचे कितने? 7। 4 एकम 4 मतलब पूर्ण विभाजित, मतलब यहाँ पे आ जाएगी 11 है ना। अब 47 का पूरा 47 और 1900 का कोड क्या? 0 बताया था, 0 642 और 642 ऊपर से रख दो, ठीक है। अब इनमें क्या करेंगे, 7 का भाग दे दिया, 7 से काट दो, 7 से काट दो पहले। 7 तक 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, बचे कितने इसमें? 7 त्रिक 21, बचे कितने शेष? 5। तो ये 5 बचेगा, इसमें भाग दिया अपन ने इसलिए 5, प्लस का इसमें प्लस ही ऐसे ही रहेगा, है ना। फिर इसको 7 तक 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पंजा 35, 7 छिंग 42, 7 7 49, ज़्यादा जा रहा है, मतलब अपने को क्या करने हैं, 7 छिंग 42 मतलब 42 तक ही जाना है। तो इसमें भी 5 कट गया 42 और शेष कितना बचा? 5, ठीक है। अब देखो 7 एकम 7, इसमें भी 7 कट गए, शेष कितना बचा? 4, है ना। अब इनको जोड़ लो, 5 5 10 और 4 14 की 4 बटे 7, 7 एकम 7, 7 दूना 14, कितना आया? चलिए इसको फिर से देख लेते। 26 प्लस 1 प्लस 11 प्लस 47 प्लस 0 बटे 7। अब सबको जोड़ दो और 7 का भाग दे दो। 26 और 1 27, 27 27 और 11 38, 38 और 47 कितने हो गए? 7 8 15 की 5, 7 का 1, 7 में 1 8, 85 बटे 7, 85 बटे 7, 7 एकम 7, है ना, 7 एकम 7 और बचे कितने? 1, 7 दूना 14, फिर 12 है, तो ये भी 7 से काट दो इसको, 7 एकम 7, बचे कितने? 5। तो अपने पास शेष कितने बचे हैं? 5। कैसे? भाग दिया 85 का इसमें, सॉरी इसमें ये वाले से रहने दो, 85 का भाग दिया, 7 एकम 7, बचे कितना? 1, ऊपर से उतारी 5, 7 दूना 14, बचा 1। बारह बचा। अब 12 सप्ताह अपने को 7 से ही लेना है, तो 7, 12 को भी 7 से भाग दे दो, बचा कितना अपने को? 7। तो 12 को भी 7 से भाग दे दो, तो 7 एकम 7, 7 कितने बचे? 7 घटाएंगे तो बचेंगे 5। तो अपना
सप्ताह कहाँ से स्टार्ट होगा? रविवार, वैसे होता है सोमवार से, ठीक है, सोमवार से एक, रविवार, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब देखो 5 नंबर पे क्या आ रहा है? शुक्रवार, मतलब हमारा होता है 26 जनवरी 1947 को कौन सा दिन होगा? शुक्रवार। ठीक है। अब इसको शॉर्ट करने के लिए एक तरीका और है, इसी को शॉर्ट करने के लिए एक तरीका और है। 26 बताया, 26, ठीक है। 26 को क्या करेंगे? सीधे 26 में 7 का भाग दे देंगे। कितना? 7 × 7 = 7 × 2 = 14, 7 × 21, 21 में कितना शेष बचा? 5, प्लस में 5 कर दो सीधा, ठीक है। अब पूर्णत्व विभाजित, पूर्णत्व विभाजित कितनी है अपने पास? 4 से भाग देने पर पूर्णत्व विभाजित कितनी? 47 में 4 से पूर्णत्व विभाजित 11, पूर्णत्व विभाजित कितनी? 11, प्लस अब इसमें 7 का भाग देंगे क्योंकि बटे में 7 था, तो 47 में 7 का भाग दिया तो 7 × 6 = 42, बचे कितने? 5। फिर 3 हो गए, 1, 2, 3। अपने को 2 चीज संख्या और लिखनी है यहाँ पे। एक तो हो गया साल का कोड 0, 1900 का 0, 1900 का 0, प्लस अब इसमें क्या बच गया है? महीना का कोड बच गया जनवरी, जनवरी का कितना? 1, बटे में 7 कर दिया। चाहो तो 11 को भी 7 से माइनस कर दो तो कितना बचेगा? 11, 4 बच रहा है ना। यही। अब इसको काट दो, 5, 5, 10, 10 और 4 14, 10 और 4 14, 14 और 1 15, 15/7, 7 इसको भी काट दो, 7 × 7 = 7 × 14, शेषफल कितना बचा? 7 × 7 = 7 × 14, शेषफल 1।